हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से समझेंगे। तो पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, इसमें व्याख्या करना है। दो नंबर दिए हुए हैं, 7 × 11 × 13 करके। ऐसे दूसरा नंबर दिया है और ये भाज्य संख्या है। क्यों है, इसका रीजन बताना है आपको, व्याख्या करके बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, एक तो होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल खुद की टेबल में आती है। ये तो आपने सीखा, लेकिन मैंने क्या बताया था, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अब दो गुणनखंड हो तो कौन से है? जैसे 2 है, 3 है। अब देखो तो ये या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो और एक नंबर डिवाइड होगा, या फिर ये खुद से। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। ऐसे 3 के कितने हैं? 3, 1 और 3 है। तो अगर दो गुणनखंड हैं और अगर इनकी अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो 2 का क्या होगा? केवल 2 होगा। 3 का केवल कितना होगा? 3 होगा। 1 अभाज्य नहीं होता। वन को जो है ना, अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं किया जाता। अब इसी तरह अगर भाज्य की बात करूँ मैं, 4 है। अब 4 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। 4 से तो हो गई, और फिर एक और टेबल आ जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। यानी वो खुद की टेबल के अलावा भी दूसरी टेबल में आता है। तो क्या है? भाज्य संख्या आ जाए। 6 लिखा मैंने। 6 1 है, 2 है, 3 है और खुद का टेबल भी है। तो 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है ना। तो इस तरह से जिसके मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 1 को भी हटा के 2 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, सॉरी, मतलब 1 को कंसीडर करके 1 2 3 1 2 3 4 हो गए। तो ये सब क्या होती हैं? भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य के बीच डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि अगर ऐसे लिखा है मैंने, मान लीजिए 4 है। अब 4 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 है। इसके 2 गुणनखंड है। क्या ये भाज्य है? क्या भाज्य? अभी वो लोग 2 गुणनखंड तो अभाज्य नहीं। इसमें 1 हमेशा रहता है ना। तो यहाँ से 1 2 और एक 1 रहेगा तो 3 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। और वहीं बात करूँ 3 है। अब 3 का अभाज्य गुणनखंड की बात करूँ, 3 से ही डिवाइड होगा। और 1 को लिखते नहीं है तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? 3 और 1 ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड। तो 2 गुणनखंड है इसके, तो ये कौन सा हो जाएगा? अभाज्य। और ये काय में आ रहा है? भाज्य में। और ये अभाज्य में। तो इसी तरह से आपको बताना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये पहला नंबर दिया हुआ है, ये क्या नंबर है? नहीं, इसमें 2 टर्म है। देखिए, एक टर्म तो ये है और ये प्लस के बाद ये दूसरा टर्म हो जाएगा। यानी 2 पद दिए हुए हैं, एक पद और दूसरा। पहले इसको एक पद बनाएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे, है ना। तो पहले दो संख्या अलग अलग दी, तो पहले लिख देते हैं। माना, हल है यहाँ से, माना x बराबर, इसको मान लीजिए 7 × 11 × 13 + 13। और इसी तरह से y बराबर 7 × 6 × 5 4 3 2 और +5। तो देखिए, इसको अभी नहीं बोल सकते इसमें कितने गुणनखंड है। प्लस लगाया ना, तब तक नहीं बोल सकते। प्लस को हटाएं, कैसे हटा सकते हैं? कुछ लिंक दिख रहा है क्लियरली आपको? यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 13 दिख रहा है। इसको कॉमन निकालेंगे, इसको एक पद बनाएंगे। कैसे? देखना, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। मैंने इधर इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 7 और 11 बचेगा, इसमें से प्लस की जगह प्लस रहेगा। यहाँ तो 13 ही था, तो ओनली 1 बचेगा। अब इसको अंदर ही सॉल्व करेंगे तो 13 और ये कितना हो जाएगा? 77 + 1। तो x की वैल्यू 13 × 78। आप 78 को भी फर्दर आप तोड़ सकते हो। 13 6 जो होता है ना, तो इसको क्या लिख देंगे? 13 और 13 6 जा, और 6 को भी तोड़ सकते हो, तो इसमें लिख देंगे अपन 2 × 3 13 × 13। ठीक है। तो इसमें लिख देंगे। अभी इसको और देखिए, इधर साइड से सॉल्व करते जाएं इसको। y को भी लिख लीजिए। y, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो देखिए, 5 इधर है, 5 इधर है। प्लस की जगह अभी प्लस को हटाना है ना, तो ये जो कॉमन आ रहा है उससे बाहर निकालिए सबसे पहले। तो 7 6 4 3 2, इधर 5 हट गया इसमें से, और इधर तो 5 ही अकेला है, तो +1 बचेगा, है ना। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? देखिए कितना आ गया यहाँ से
इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आ जाएगा और +1 अलग है ना। तो अब इसको 5 × 1009, अब इसको आगे तोड़ने रहे अपन यहीं से बोल देंगे है ना। आई थिंक ये प्राइम नंबर ही है, ये किसी नंबर से कटने होगा। तो देखिए अब इसको बाय साइड में लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों के लिए, क्योंकि क्या x तथा y के एक के अलावा भी कई गुणनखंड हैं, अतः x तथा y भाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ये एलसीएम एससीएम बेस्ड जो भाषा वाले क्वेश्चन है, बर्ड्स प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ना, तो आप समझेंगे। तो देखिए एचसीएफ कब लिया जाता है और एलसीएम कब लेंगे ना, आप अच्छे समझेंगे। तो जब क्वेश्चन में अधिक से अधिक क्या दिया हो, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक या सबसे अधिक, इस तरह से अधिकतम, इस तरह के वर्ड लिखे हों, अधिक से अधिक, सबसे अधिक या फिर अधिकतम, क्यों कोई भी चीज़ आप समझ जाओगे, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इस तरह से अगर ये 3 वर्ड मिले आपको, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। भाई अगर दूसरी तरफ एलसीएम कब से होगा, जब कम से कम की बात हो, कम से कम, छोटी से छोटी, और इधर बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कम से कम, छोटी से छोटी, न्यूनतम, इस तरह के वर्ड मिले तब आपको क्या लेना है, एलसीएम। अब ये 100% तो नहीं है, लेकिन आपको 95% तो जब इस तरह के वर्ड दिए हों तो एलसीएम लेंगे, इस तरह के दिए हों तो एचसीएफ लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एलसीएम का यूज़ कब करते हैं। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है क्वेश्चन में कि एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, बताइए। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है, काउंट या कॉमन मल्टीपल होता है। तो लिस्ट काउंट मल्टीपल यानी सबसे छोटा अगर मल्टीपल आपको जब भी क्वेश्चन में बात करना हो कॉमन वाला, तब क्या करेंगे अपन, एलसीएम और एचसीएफ की। हाँ तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट है तो हाईएस्ट का, अधिक से अधिक और सबसे अधिक। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना भी पड़ेगा। अब जैसे देखिए मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ जिसमें है ना आपको कम से कम लिखा होगा, लेकिन आपको लेना एचसीएफ भी पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक कोई 2 वेसर मतलब 2 बर्तन है, एक में 15 लीटर पानी है और एक में 25 लीटर पानी है ना। अब इन 2 बर्तनों से क्या करता है, गिलासों को भरते हैं ना, और मैंने बोला कि गिलासों की संख्या बताना है, गिलासों की संख्या बताना है आपको, कम से कम वाली, हाँ कम से कम गिलासों की संख्या बताना है। तो अब इस कंडीशन में आप तो ले दोगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कम से कम, तो एलसीएम नहीं। अब आप यहाँ देखिए बर्तन में है पानी, अब इसको गिलासों में भरना, गिलासों की कम से कम संख्या, गिलासों की संख्या कम से कम कब होगी, जब एक गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा जाएगा। लॉजिक लगाइए कि गिलासों की संख्या कम कब होगी, जब एक ही गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, तो कम से कम गिलास भरेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। भले कम से कम लिख रहा है, तो तभी मैंने यहाँ 95 लिख रखा है, 95% तक तो काम करेगा, लेकिन कई बार आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब ये अलग अलग टर्म है, बर्तन है, गिलास में डाला है, 2 अलग अलग टर्म, और लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको। देखिए गिलास की संख्या कम होगी तभी ज़्यादा, कम से कम भर पाएंगे। अधिक से अधिक अगर एक गिलास में पानी होगा तो कम से कम गिलास भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना होगा। एलसीएम एचसीएफ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अब अपन इस सवाल को करते हैं।
तो देखिए, अब किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पर्द है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, सोनिया 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी दोबारा कब मिलेंगे। तो अब बताइए यहाँ पर, अब आपको अधिक से अधिक टाइम बताना पड़ेगा या कम से कम टाइम बताना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी यानी कम से कम टाइम, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा इनका, एलसीएम। तो एलसीएम के थ्रू अपन बता सकते हैं, कॉमन टाइम होगा उसी पे मिलेंगे वो, तो एलसीएम लेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर लिखिए, इसमें दिया है सोनिया को चक्कर लगाने में समय कितना लगा, 18 मिनट, 18 मिनट। इसी तरह से फिर रवि को कितना लगा, रवि को इसका मतलब ये जो आगे लिखा है वो ये सेम है ना, 12 मिनट, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि को 12 मिनट और सोनिया को इतना लगता है। तो अब ये बताना है आपको कम से कम टाइम है, दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, इक्वल्स टू में एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का, इसके बराबर होंगे। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, इतने जो एलसीएम आ जाएगा इतने मिनट बाद दोबारा से मिलेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम चाहो तो पीछे ले लेना आप, इधर से 18 का इधर साइड से ही ले लो, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसी तरह से 12 की कर लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 18 के लिख देना। अब आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 18 का, 2 × 3 × 3 और 12 का 2 × 2 × 3। तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम बराबर 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 बार है, 3 इसमें 2 बार है, इसको लिख लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए तो 36 मिनट आ जाएगा ना। तो अब लिख देंगे, अतः इधर नीचे ही लिख दें, जगह है इसमें, अतः दोनों 36 मिनट, इसको हिंदी में लिखें, 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। अब इसमें बोला कम से कम नहीं लिखा, लेकिन आपको लॉजिक लगा लेना है कि यहाँ पर कम से कम टाइम की ही बात हो रही है। तो इस तरह से अपन इसमें सॉल्व करेंगे ना, कम से कम टाइम के लिए एलसीएम और अधिक से अधिक टाइम के लिए एचसीएफ लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस प्रोसेस को आप चाहो तो पहले कर देना यहाँ पर ये लिखने के बाद, और डायरेक्टली एलसीएम ले लेना, फिर डायरेक्ट लिख देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को लिखो चाहे मत लिखना।